साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का चर्चा में। शुरुआत करना चाहूंगी मनोज जी आपसे ही। दोहरा मापदंड तो यहाँ राजनीतिक पार्टियों का देखने को ही मिल रहा है, इस पर कांग्रेस से भी सवाल किया जाएगा, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे। लगातार बोलते आए हैं कि किसान भाइयों को बरगलाया जा रहा है, भ्रम उनमें फैलाया जा रहा है। आरएसएस से जुड़े जो भारतीय किसान संघ है, बीकेएस स्वदेशी जागरण मंच है, उनको भी कोई बरगला रहा है? ये तो आपसे ही जुड़े लोग हैं, आपसे ही जुड़ा संघ है। भारतीय किसान संघ आरएसएस का अपनी एक शाखा है जो अपना एक प्रकल्प है जिसके तहत देश में बहुत से किसान उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन आप अगर कल का देखो तो उनके जो किसान के जो उनके प्रेसिडेंट है बद्री नारायण चौधरी, उन्होंने साफ मना किया कि हम इस आंदोलन में नहीं है। मतलब इसके आज के भारत बंद में उन्होंने भारत बंद के लिए मना किया है, भारत बंद के लिए मना किया है, आंदोलन से जुड़ने के लिए मना नहीं किया है। तो भारत बंद के लिए उन्होंने मना किया है। तो उनका स्टैंड है कि भाई किसानों से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। किसानों से हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, 5 दौर की बातचीत है, लेकिन किसान ही कहीं पर अड़ियल रवैये पे है कि पहले हटाओ फिर ही बात करेंगे। सारी मीटिंग होती है, 5-5 घंटे की बात करने की कोशिश की जाती है, सारे मंत्री बैठते हैं, लेकिन वो सिर्फ ले जाते हैं यस और नो। यस और नो में जवाब कैसे दिया जाता है? एक जो किसान पिछले 70 सालों से सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि आप शुरुआत से ही ये बोलते आए हैं कि ये किसानों के हित में है कानून, उनके लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, लेकिन किसानों को बरगलाया गया है, उनमें भ्रम फैलाया गया है, इसीलिए वो सड़क पर हैं। नहीं, डेफिनेटली ये राजनीति बरगला दिया। नहीं, देखिए जो जिसको भी है, भारतीय किसान संघ का स्टैंड इसमें क्लियर है कि वो इसमें पूरे मुद्दे में इनके साथ नहीं है। वो चाहता है कि किसानों की बातचीत हो जाए और कि सरकार भी रेडी है। ऐसा नहीं कि जो भारतीय किसान संघ कह रहा है या बाकी किसान संगठन कह रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, छठे के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां पे क्या आता है कि भाई यस और नो पे हमें जवाब चाहिए। यस और नो में आप जब बातचीत करने जा रहे हैं, आपके 40 लोग वहां पे जा रहे हैं, तो यस और नो में जवाब कैसे होगा? जब कानून सामने लिखे जा चुके हैं, पास हो चुके हैं, वो संविधान में आ चुके हैं, तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आप मुद्दा बताइए ना कि आपको दिक्कत कहाँ है। मुद्दा कोई नहीं है, लेकिन यस और नो है, तो इसमें पीछे पूरी पॉलिटिकल है। इस बात को मानेंगे कि किसानों में भ्रम नहीं फैलाया गया है? नहीं, भ्रम फैलाया गया तभी तो लोग इकट्ठे हो गए हैं। किसान कांग्रेस का लीजिए, आप कांग्रेस का लीजिए, कांग्रेस में संघ में भी भ्रम फैलाया गया है। नहीं, देखिए जो भ्रम में जो किसान के वो हैं, अपने किसानों के नेता हैं, तो उनकी भी किसानों की बातें हैं, वो भी इसमें साथ में उनका समर्थन है। तो ये भ्रम फैलाने बात है, लेकिन जो एक तो भ्रम नहीं फैलाया गया है। नहीं, भ्रम तो पूरा ही फैलाया गया है। ये राजनीतिक पार्टियां ही हैं, बता रहा हूँ, पूरी ही राजनीतिक जुड़े लोगों में किसने भ्रम फैला दिया? नहीं, सारी ही राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज के बंद में 22 राजनीतिक दलों का समर्थन है। तो और कहीं भी जाइए, आप किसी भी जगह जाइए, वहां आपकी रसोई चलती है, कांग्रेस की रसोई चलती है। और कांग्रेस पंजाब में इन बिलों का विरोध वो कर चुकी है, विधानसभा में निरस्त कर चुकी है, एमएसपी लागू कर चुकी है, लेकिन फिर वही किसान आके यहाँ पे बैठा हुआ है। वो क्यों बैठा हुआ है? आम आदमी पार्टी 23 नवंबर को कर देती है, भाई कानून लागू कर देती है, लेकिन उसे लगता है कि माइलेज मिलने वाली है, तो वो आके यहाँ पे कि भाई हम इसका विरोध करते हैं, हम कांग्रेस भारत बंद के समर्थन में है, उसके समर्थन में है। तो ये सब पॉलिटिकल माइलेज है। आज जयपुर में क्या हुआ? जयपुर में एनएसयूए के कार्यकर्ता ने भाजपा के कार्यालय पे हमला कर दिया, चाकू डंडों से लेकर हमला कर दिया उसको ले। तो मतलब इसमें ये कौन सा भारत बंद है? टीआरएस का आप देखिए, एक जो है हैदराबाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, कोई नहीं आ रहा, लेकिन आम आदमी कह रहा है कि भैया बैरिकेडिंग हटाइए, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है किसानों का, यहाँ पे सब लोग आना जाना चाहते हैं, लेकिन वो पुलिस कह रही कि बैरिकेडिंग करके रखेंगे, नहीं आज भारत बंद है, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन पब्लिक, हजारों की पब्लिक कह रही है कि भैया इसे हटाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये सारी है। समाजवादी पार्टी अपना झंडा लेके रेल रोक रही है, तो ये सिर्फ राजनीतिक है। और किसानों को किसी तरह इनको बहला फुसला के जो किसान संगठन है, और मेन जो है चर्चा आज कर मैं वही कह रहा हूँ, जो मेन है ये बिचौलियों का है, ये बिचौलियों का है। सवाल मेरा आपसे ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपसे जुड़ा संघ भी आपके खिलाफ यहाँ पर नजर आ रहा है। नहीं, वो खिलाफ में नहीं है, वो चाहता है कि अगर किसान नाराज है तो उनसे सरकार बातचीत करे, किसानों की नाराजगी का एक वाजिब कारण है। नहीं, जो अगर नाराज है का वाजिब कारण है ना सर? ठीक है, जो वो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर किसान नाराज तो बातचीत करे, लेकिन बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? आपको लगता है वो वाजिब कारण कौन सा लगता है? कोई वाजिब कारण नहीं है, लेकिन वो बातचीत तो करें। तो आपसे जुड़ा संघ क्यों उनके समर्थन में खड़ा है? भाई वो समर्थन में कोई किसानों से जुड़ा हुआ है, वो किसानों से जुड़ा, उनको लगता है किसान की कोई बात है। नहीं, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, किसी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो किसानों की बातचीत के लिए भी किसान कहीं नाराज है तो आप उनसे बात किस कीजिए। लेकिन बातचीत में जाते हैं 40 लोग, तो उनमें कोई बातचीत नहीं करते। वो कहते हैं ये सर नो में जवाब दो, हम तो वरना हम रास्ता रोक देंगे, पानी रोक देंगे, दूध रोक देंगे, दिल्ली को वैसे तहस नहस कर देंगे। तो ये कौन से किसान है? किसान ऐसे नहीं है, ये बिचौलियों की लड़ाई है, ये बिचौलियों को बचाने की लड़ाई है। संगठन